सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर खोजबीन के दौरान विशाल सार्वजनिक स्नानागार, कुएं, ईंटों से बने मकान, सड़कें, दुर्ग आदि पाए गए। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार इस विकसित सभ्यता के समय यहाँ कौन लोग रहते थे। यह सभ्यता करीब 8000 वर्ष पुरानी मानी गई है। तो क्या इंसान ने इतने वर्ष पूर्व ईंट, कांस्य, आभूषण, दुर्ग आदि के बारे में जान लिया था? और यदि यह इतनी विकसित सभ्यता थी तो यह सभ्यता कैसे नष्ट हो गई? कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने नष्ट कर दिया, तो वहीं कुछ इतिहासकार इस सभ्यता को आर्यों की देन मानते हैं। आखिरकार कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के असली लोग? आखिरकार यह विकसित सभ्यता कैसे खत्म हो गई? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कृपया कर वीडियो पूरा जरूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन लोग रहते थे, ये जानने के लिए खनन कार्य के दौरान पाए गई चीज़ों से पता लगाया जा सकता है। खनन के दौरान खोजकर्ताओं को शंख का बना हुआ बेल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, पेड़ से सांप दबाए गरुड़ का चित्र, मछुआरा मिले। सिंधु घाटी सभ्यता एवं अन्य की खुदाई में शिव और नाग की पूजा के प्रमाण मिले, यानी कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान शिव और नाग की पूजा होती थी। शोधकर्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता एवं अन्य की खुदाई में जो शिव और नाग की पूजा के प्रमाण मिले हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि इस सभ्यता के लोग निषाद भील प्रजाति के लोग थे, यानी सभ्यता भीलों की सभ्यता थी। मगर कैसे, आइए जानते हैं। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भंडारकर ने भगवान शिव को प्राचीन निषाद भील संस्कृति से ही संबंधित माना है। खासकर निषाद भीलों में ही प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। इनके अलावा अन्य पौराणिक द्रविड़ ग्रंथों में नाग पूजा या सर्प से संबंधित पूजा के प्रमाण नहीं मिलते, अतः सभ्यता भील प्रजाति के लोगों से संबंधित रही होगी। भील प्रजाति दरअसल एक व्यापक शब्द है। इसके अंदर निषाद, सबर, पुलिंद, आंध्र जातियाँ अथवा भील, कोल, यक्ष, किरात आदि सम्मिलित है। इस तरह से भील प्रजाति शब्द अपने आप में व्यापक है। भीलों के पुरखे मिस्र और सुमेर से लगाकर सिंधु तक और इसके भी आगे यानी लंका तक रहा करते थे। प्राचीन सभ्यताओं में मिले शिव पूजा, नाग पूजा, सामाजिक प्रतीक चिन्ह, सोशल टोटेम, मछली, सुअर, हाथी, सोंड या बेल, सूर्य, चांद, लिंग, शक्ति पूजा या स्त्री पूजा आदि के चिन्ह, ये सभी नाग निषाद संस्कृति के मानवों से संबंधित है। प्रसिद्ध विद्वान मार्शल द्वारा लिखित ग्रंथ मोहनजोदड़ो एंड एंड्स सिविलाइजेशन में उल्लेख है कि मोहनजोदड़ो खुदाई से प्राप्त एक मोहर में अंकित है कि कोल ने हाथी को हरा दिया। इसका तात्पर्य यही हुआ कि कोल टोटम वाली जाति ने हाथी टोटम वाली जाति को हरा दिया और हाथी टोटम वाली जाति के साथ साथ मीन मछली टोटम वाली जाति की भी हार हो गई। J. पारजिस्की जैसे विद्वान ने अपनी पुस्तक आर्यन एंड नॉन द्रविडियन इन इंडिया में लिखा है कि आर्यों के आने के पूर्व भारत में गंगा सिंधु नदी के मैदान में जो व्यक्ति बसते थे वे आदि निषाद वंशी प्रजाति के थे, यानी आर्यों के आगमन के पूर्व निषाद इस देश में रहा करते थे, जिन्होंने समय के साथ एक सभ्यता विकसित करी। तमिलनाडु के पुरातन ग्रंथों में भीलों के लिए बिलवर और मीणाओं के लिए मिनवर शब्द प्रयोग हुआ। बिलवर वे लोग थे जो धनुष का प्रयोग करते थे और मिनवर लोग जल और मछली से संबंधित थे। भीलों की संस्कृति बिलवर संस्कृति ही है। भीलों ने ही नाव चलाना सीखा और यही लोग आगे बढ़कर हिंद देश की तरफ जाने वाले पहले लोग थे, यानी कि भीलों ने नाव चलाना सीखा और जल मार्ग के जरिए वे दक्षिण एशिया में आने वाले पहले व्यक्ति थे। इस धरती पर पहले प्राचीन काल में भीलों के पुरखे नाग, निषाद, कोल, शबर, यक्ष, किरात, पुलिन आदि जातियों के लोग रहते थे। ये निषाद वंशी प्राचीन लोग ही सर्वप्रथम धरती पर बसे हुए थे। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं अनेक पुराणों में जल प्रलय की कथा आती है। उस कथा से यह बात प्रमाणित होती है कि जल प्रलय में जब ईरान, फारस की धरती और विष्णु का देश डूब गया तो वे भारत भूमि की तरफ आए। शेषनाग, निषाद तथा कोल लोगों ने विष्णु को सहयोग का आश्वासन दिया। यहाँ के मूल निवासियों के सहयोग का आश्वासन पाकर विष्णु निश्चिंत हो गए, अर्थात शेषनाग की शैया पर सो गए, अर्थात नागों की छत्र छाँव में आराम से रहने लगे। और बाद में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और बलि का जिक्र होता है। इन सब पौराणिक कहानियों से यही सिद्ध होता है कि इस धरती पर नाग, निषाद, यक्ष, शबर जाति के लोग बहुत प्राचीन है। धरती के राजा पहले यही थे। यही प्राचीन लोग हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, बलि, शबर, व्रत आदि आज के भीलों के पुरखे थे। यहीं पर भारत की धरती पर मानव उत्पन्न हुआ। यहीं पर वह पशु से अर्ध सभ्य मानव की स्थिति में पहुंचा और विकास करता हुआ एक मेधावी मानव के रूप में अवतरित हो गया। इस मेधावी मानव ने अपनी ही पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव और ज्ञान से सभ्यताओं की अनेक मंजिलें पार की और इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महान और अनूठी बनाता रहा। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में अनेक शबर भील राजाओं के हवाले आते हैं, जिनके 100 पुरिया थी, 100 गढ़ थे,
ये प्राचीन भील जाति के लोग सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही ऊंचे थे। ये शक्तिशाली थे। दरअसल भारतीय संस्कृति उन्हीं आदिवासी भील प्रजाति के मानवों की विरासत है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी भील प्रजाति के लोग हैं। इसका एक प्रमाण यह भी है कि प्राचीन इतिहासकार एवं पुरातत्व विज्ञानियों को भी जो प्राचीन भारतीय मानव संस्कृति के अवशेष खुदाई मिले हैं वे सभी करीब करीब भील आदिवासी इलाके में है, जहाँ आज भी भील रहते हैं। जैसे कोटा में आलनिया, चित्तौड़ में गीलूड़, भीलवाड़ा में बागोर, उदयपुर में आहड़, गुजरात में पंचमल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका आदि खुदाई में प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिले। यह सब स्थान भील आदिवासी जनजाति के निवास स्थान है। विद्वान लेखक डॉक्टर C.L. शर्मा ने अपनी पुस्तक मत्स्य संघ का पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक इतिहास में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। नृतत्व शास्त्री एवं ऐतिहासिक प्रमाणों से भी भीलों को प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति मानकर प्रागैतिहासिक मानव माना है। भील उन आदिम मानवों के वंशज है जो करोड़ों वर्ष पूर्व भारत में ही शिव वानर या राम पितेकस अर्ध मानवों के रूप में उद्भव हुए थे और यही विकसित होकर मैदानी मानव अथवा होमोसेपियन के रूप में प्राप्त हुए थे। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और भीलों के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। किरातार्जुनी में भगवान शिव स्वयं भील के रूप में अवतरित हुए। वहीं मेरू पर्वत से एक भूस्खलन हुआ जो नीचे आकर 3 टुकड़ों में बटा। इन्हीं से एक से शिव, दूसरे से पार्वती और तीसरे से उनका पार्षद भूमि का मालिक भील उत्पन्न हुआ। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और भीलों का भारी उल्लेख मिलता है। करीब 1400 ईसा पूर्व के दौरान भीलों का शासन गुजरात के द्वारका में था। उपलब्ध सभी प्रमाणों से अपने विविध परंतु सुसंरक्षित पर्यावरण में भील ही यहाँ के प्राचीनतम निवासी प्रतीत होते हैं। इस सभ्यता में भील प्रजाति या आदिवासी जातियों के गढ़ थे जिन पर बाहरी सभ्यता ने आक्रमण किया, जिस कारण से एक लंबे संघर्ष के बाद वे आदिवासी लोग बिखर गए और हजारों वर्षों के अंतराल के बाद वर्तमान में उन्हें विभिन्न आदिवासी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। सारांश: इस पूरे वीडियो का सारांश यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सामग्री भील प्रजाति की संस्कृति से संबंधित है। भील प्रजाति अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसमें कई वर्तमान की आदिवासी जातियां सम्मिलित है। यह भील प्रजाति लोग वानर के रूप से होमोसेपियन बने और एक लंबे विकास क्रम के साथ इन्होंने सभ्यता विकसित करी जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। भील प्रजाति के लोग मिस्र से लेकर लंका तक रहा करते थे। प्रारंभ में भील तीर कमान का प्रयोग करते थे और मीणा लोग जल और मछली से संबंधित थे, लेकिन भील केवल तीर कमान तक ही सिमट कर नहीं रहे, उन्होंने नाव का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भील लोग नाव के जरिए दक्षिण एशिया की तरफ आए, उनका फैलाव मिस्र से लेकर लंका तक हो गया। यहीं पर ये लोग स्थानीय बस्तियां बसाकर रहने लगे। समय के साथ इन्होंने शासन व्यवस्था शुरू की, गणराज्य स्थापित किए, 100 नगरों के राजा बने, 100 गढ़ों का निर्माण कराया और बड़े बड़े घरों का निर्माण कराया और पेयजल व्यवस्था बनाई और इस प्रकार उन्होंने भारत व दक्षिण एशिया में एक सभ्य और विकसित सभ्यता विकसित करी। इन भील प्रजाति के शासकों में युद्ध भी हुआ करते थे। कुछ समय अंतराल के बाद जब भारत से ईरान की तरफ बाढ़ के हालात हो गए तो वह क्षेत्र रहने लायक नहीं रहा, तब वे लोग भारत की तरफ बढ़े। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने उन लोगों का सहयोग किया, लेकिन फारसी लोगों ने यहाँ के स्थानीय निवासियों को अपने साथ मिलाकर भील प्रजाति के शासकों पर हमला बोल दिया। कई वर्षों संघर्षों के बाद भील प्रजाति के शासक कमजोर होते गए और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता भी नष्ट हो गई। करीब 1400 ईसा पूर्व यानी कि 3420 वर्ष पूर्व भीलों का शासन गुजरात में था और सिंधु घाटी की सभ्यता का समापन 1700 ईसा पूर्व के दौरान हो गया, यह माना गया। इस तरह से जब सिंधु घाटी सभ्यता का समापन होने कगार पर था तब कुछ भील प्रजाति के लोग संभवतः सुरक्षित रह गए, जिन्होंने आगे चलकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा की तरफ अपने शासन फैलाया और यही भील प्रजाति के लोग त्रिपुरा और बांग्लादेश की बॉर्डर तक चले गए। भीलों के लिए व्याप शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे भील, किरात, यक्ष, पुलिंज, शब्द, कोल इत्यादि। यदि इन व्यापक अर्थों में भीलों की छानबीन की जाए तो वर्तमान में पाकिस्तान, नेपाल, भारत समेत कई विस्तृत क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं।